अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो योगी जी अगर ईमानदार है तो उनकी ईमानदारी क्यों नहीं झलकती अधिकारियों में? उनकी ईमानदारी को जो है कमाना चाहिए ना अधिकारियों को। नहीं, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है, भाजपा के ही शासन में आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है और किसी सरकार में एयरपोर्ट भी चालू हो गया है यहाँ आजमगढ़ में। यदि किसी अधिकारी के पास आप चले जाइए और जन सुनवाई पोर्टल पे आप लिख दिए कि हमारी ये समस्या है, ये लेखपाल हमारे साथ गलती किया है, तो लेखपाल महोदय की भी बात जो है डीएम मान लेते हैं। मूलभूत समस्या है किसानों का जो है अनाज वो कम दाम में खरीदा जा रहा है, 20 रुपया किलो गेहूं खरीदा जा रहा है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं इन्होंने बनाया है। नहीं, सरकार पेपर के मामले में फेल नहीं है। सरकार अपना कारोबार मतलब बहुत अच्छे से कर रही है। अब इसमें कुछ लोग हैं जो मतलब घूसखोर देने वाले और लेने वाले दोनों लोगों की गलतियाँ हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फहद खान और आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सगड़ी विधानसभा में। सगड़ी विधानसभा ये वही विधानसभा है जहां हमेशा से 3 दिग्गज पार्टियों ने अपना अपना दावा किया है। समाजवादी पार्टी ने इसे अपना गढ़ बताया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोटों का अधिकार बताया है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से अभी तक कोई जीत नहीं दर्ज कर पाया है। जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं सगड़ी विधानसभा के, मैं चुनावा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि यहाँ से कुछ लोगों से बातें करते चलूँ, यहाँ के लोगों का मन टटोल लूँ कि इनका रुझान क्या है, इनका मत कहाँ जा रहा है, ये लोग किसके पक्ष में खड़े हैं, इनकी सरकार के जो 5 साल 10 सालों का जो विकास कार्य हुआ है उस विकास कार्यों से खुश है नहीं। आइए देर ना करते हुए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुरु प्रसाद गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ के रहने वाले? चुनावा बाजार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव चलने वाला है, आगामी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए, इस समय जो है हमें अस्थाई सरकार चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ये अस्थाई सरकार दे सकती है और पार्टियाँ नहीं दे सकती है, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को आगे विकसित देश बना सकता है। हाँ, और जैसे इस सरकार में बहुत अच्छे काम हुए, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है। हाँ, विकास आपको कितना दिखा? 2.5 सालों का कार्यकाल था सांसद महोदय जी का, उनके कार्यों को किस तरह से? क्यों नहीं, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है, भाजपा के ही शासन में आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना है और किसी सरकार में एयरपोर्ट भी चालू हो गया है यहाँ आजमगढ़ में। तो जनता के लिए है ना, तो सारी सुविधाएं जनता को तो मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। हाँ, जैसे बेरोजगारी है तो बेरोजगारी क्या है, आप IAS PCS की तैयारी करिए, IAS PCS लोग हो रहे हैं। तो आप जब पढ़े लिखेंगे तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, पढ़े लिखेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? IAS PCS से आपने एक सवाल मुझे दिखा दिया पढ़ने वालों से, कई परीक्षाएं हुई, बीच में पेपर लीक हुए, उस पर क्या कहना चाहिए? पेपर लीक हुआ तो फिर उसके बाद उस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, फिर आगे जो है परीक्षा होगी। कहीं ना कहीं सरकार फेल रही है नहीं इस मामले में? तो ये तो कोई भी सरकार आएगी कुछ ना कुछ होता रहेगा। हाँ, लेकिन उस पर विचार जो है योगी जी ने किए हैं, फिर अगला जो आगे जो है इसका जो है परीक्षा कराएंगे। लड़ाई किसके बीच में मानते हैं, सपा बसपा या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली बार चुनाव में भाजपा ही जीती थी, दिनेश लाल यादव यहाँ से। तो इस समय भी भाजपा जो है मान लीजिए यहाँ से जो है भाजपा निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई है। सपा और भाजपा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी साफ तरह से बता दिया है। और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है भाई साहब? सर, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं यहीं रहने वाला हूँ, बखालिस और ग्राम सभा दाऊदपुर। जितेंद्र जी, लोकसभा का चुनाव चलने वाला है, 2 पार्टियों के दिग्गज यहाँ पे हैं। धर्मेंद्र यादव सपा से, भाजपा से सांसद नहीं रहुआ, किनको आप मजबूत मानते हैं? मजबूत तो इस समय देखिए दोनों जो दावेदार हैं दोनों मतलब टकराव बराबर का है। और जहाँ तक कि भैया बताए थे कि काम की बात करने के लिए कि तो दिनेश लाल यादव जी काम किए हैं 2.5 साल में, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और रह गई बात, आप जो कहें कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, इसका मुद्दा क्या है? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं जो बंदे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे के बलबूते नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो पैसे के बलबूते नौकरी पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के इस मतलब कार्यकाल में नकल की पाबंदी पे बहुत मतलब विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसमें नकल की मतलब बहुत कम हो रहे हैं, और जो लोग पैसा दे करके मतलब नौकरी पाना चाह रहे हैं, नुकसान तो सबका हो रहा है। तो नुकसान सबका हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसमें देखिए गलती स्टूडेंट की ही है,
ये नहीं कि सरकार की गलती है, गलती स्टूडेंट की है। सरकार की क्यों गलती नहीं है भाई, इस पे कानून लाना चाहिए। अरे कानून है, जब कानून का फॉलो करेंगे तब ना। अब बैठे बैठाए सोचेंगे कि अरे चलिए पेपर आ गया, इतना मतलब दे करके हम लोग नौकरी पा देंगे, पढ़े लिखे बेचारे मतलब बेकार हो जाते हैं। मैंने अब तक जितने युवाओं से बात की, सबने यही कहा कि सरकार इस मामले पे हमेशा ये पेपर के मामले में फेल है। नहीं, सरकार पेपर के मामले में फेल नहीं है। सरकार अपना कारोबार मतलब बहुत अच्छे से कर रही है। अब इसमें कुछ लोग हैं जो मतलब घूसखोर देने वाले और लेने वाले दोनों लोगों की गलतियाँ हैं। अब इसमें सरकार की क्या गलती है भाई? सरकार तो अपने मतलब लगाई हुई है लोगों को। अब कुछ लोग हैं उसमें जो कर देना है गड़बड़, अब इसके लिए कोई क्या करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितना जोर दिया? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम सर कहेंगे ना, बहुत ही गजब काम किया है। मानिए या ना मानिए, जो लोग नकल कर करके पास होना चाह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे इस सरकार में। अगर आप सोचिए कि नकल दे करके हम पास हो जाए तो मुश्किल है, वो सरकार चली गई। अब नकल के बलबूते पे बिल्कुल नहीं पास हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के 10 साल, जो प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल था, उनके 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में बहुत मतलब काम गिनवा दिए। ये जो अभी रेलवे ट्रैक बना है, बहुत सारे रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, और रोड का तो आप देख ही रहे हैं, गली गली का रोड बन रहा है। आजमगढ़ में हम रहते हैं डेली बाय डेली। आजमगढ़ में देखते थे मतलब कई रास्ते थे जो कि जाने लायक नहीं थे, और आज जाकर के देखिए आजमगढ़ में क्या विकास हुआ है, गजब का विकास हुआ है। अब मानिए या ना मानिए, गजब की सरकार है, काम तो धुआंधार कर रहे हैं सब। लड़ाई किसकी मान रहे हैं? लड़ाई यही सपा और बीजेपी की है, और जहाँ तक लग रहा है 50-50 का मामला है। मान लीजिए 50-50 जीत का श्रेय किसी को 50-50 का मामला है सर। जीत के लिए देखिए, हम मानते हैं कि अखिलेश यादव जी काम किए हैं, ऐसे नहीं काम नहीं किए हैं, वो भी काम किए हैं, दोनों लोग काम किए। इसीलिए यहाँ की जो लड़ाई है वो 50-50 की है। अपने गढ़ का दावा करते हैं अखिलेश यादव? हाँ, गढ़ का तो दावा कर सकते हैं अखिलेश यादव जी का। गढ़ है, 10 विधायक हैं, उस पर वो सर जी वो यहाँ की तो सीट है, मतलब फिर भी लड़ाई है 50-50 की। 50-50। हाँ ठीक है, ये युवा थे, इनका भी बात सही है कि 50-50 की लड़ाई है। और भी यहाँ एक चाचा मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है चाचा? डॉक्टर आत्मा दुबे। डॉक्टर हैं? कहाँ डिस्पेंसरी चाचा? क्या यही है? अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप बताइए कि यहाँ पे जो चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे चुनाव है तो हर 5 साल पे आता है। हाँ, अब उसमें जो सरकार काम करेगी वो अपना होगा। माहौल क्या लग रहा है? माहौल यहाँ तो अक्सर जो है सपा का माहौल रहता है। हाँ, यहाँ तो वही माहौल रहता है अक्सर। पहले सपा बसपा थी, अब बसपा डाउन है, सपा है। बसपा डाउन है? बसपा डाउन है भाई, देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य डॉक्टर हैं आप, ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वास्थ्य की कई तरह की योजनाएं निकाली गई, उनसे आप किस तरह से देखते हैं? वो तो ठीक है सर, वो तो जो आ रहा है व्यवस्था वो दिया जा रहा है, वो लोग अपना चल रहा है। उनकी योजनाओं से खुश? हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मैं बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? उमेश चौबे नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी बाज़ार का ही हूँ। भैया, जो लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है किस तरफ जा रहा है रुझान? देखिए, भाजपा भी मजबूत है, सपा भी अपने हिसाब से मजबूत है, लेकिन जो जनता की मूलभूत समस्या है ना, वो ये लोग नहीं सुन रहे हैं। जनता की मूलभूत समस्या है तहसील, मूलभूत समस्या है किसानों का जो है अनाज वो कम दाम में ख़रीदा जा रहा है, 20 रुपया किलो गेहूँ खरीदा जा रहा है, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं इन्होंने बनाया है। जैसे किसी जनता को, किसी को भी व्यक्तिगत अपना 1 किलोवाट 2 किलोवाट कनेक्शन लेना है, कोई किसी भी पोर्टल पे कोई बताए, जनसेवा केंद्र भी जाकर कि हमसे जो है 1 किलोवाट का कितना पैसा लेंगे, उसका जो है फिक्स चार्ज लगाए सरकार, जो है कि आपका 2000 कनेक्शन का फीस लगेगा। ये जो है यहाँ बिजली विभाग में लूट मचा है। 1000-2000 का जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कनेक्शन का फीस है, वहाँ जो है ये 3000-4000 लोगों से लेते हैं। ये भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? इस पर जो है अंकुश लगाना चाहिए। तहसील पे, राजस्व विभाग में कहीं भी जाइए, वहाँ पर लूट मची है। लेखपाल बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है। यदि किसी अधिकारी के पास आप चले जाइए और जन सुनवाई पोर्टल पे आप लिख दिए कि हमारी ये समस्या है, ये लेखपाल हमारे साथ गलती किया है, तो लेखपाल महोदय की भी बात जो है डीएम मान लेते हैं कि जो लेखपाल रिपोर्ट लगाया होगा वो सही लगाया होगा। ये कैसे हो सकता है? अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ये जो है समस्या जो है मूलभूत समस्या अगर जनता की समाप्त हो गई
तो समझिए कोई भी सरकार आए, हमसे कोई दिक्कत नहीं, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं, सपा से कोई दिक्कत नहीं, बसपा से कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो इन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से हमको दिक्कत है। सरकार तो दावा करती है कि भ्रष्टाचार पे हमने बहुत नियंत्रण। तो योगी जी अगर ईमानदार हैं तो उनकी ईमानदारी क्यों नहीं झलकती है अधिकारियों में? उनकी ईमानदारी को जो है कमाना चाहिए ना, अधिकारियों को अपना अंश ईमानदारी का उनको देना चाहिए अपने अधिकारियों को, कि ये मेरी ईमानदारी लो, मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरा पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है और मेरी ईमानदारी तुम लोग बांट लो आपस में जितना बांटना चाहते हो। और एक भी ईमानदारी शून्य जो है इनके अंदर, ईमानदारी अपनी दे नहीं पाए। योगी के पास कुछ नहीं है, केवल जो है भगवा गमछा है और सोफा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बहुत ईमानदार है, तो उनकी ईमानदारी ये अधिकारी और कर्मचारियों के पास क्यों नहीं जाती है? मेरी समस्या यही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जिन मुद्दों को आपने गिनाया, उन मुद्दों को क्या लगता है कौन सी पार्टी दूर कर सकती है? देखिए, पार्टियां तो इसके पहले भी आई, लेकिन जो है बिजली विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, राजस्व विभाग में अंश निर्धारण खतौनी में हो रहा है, ऑफिस में केवल बैठ कर काम करना चाहते हैं, आपके पास जो है आपकी सहमति से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे खतौनी में अंश निर्धारण हुआ, लेखपाल किसी व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूँ कि यदि वो बता दे कि कोई लेखपाल किसी व्यक्ति के घर जाकर उससे पूछा हो कि आपने बहनामा से लिखाया है, किस प्रकार से आपकी पैतृक जमीन है, आपका अंश कितना है, आपके प्रमाण क्या, कोई आधार बता दे एक प्रकार के लेखपाल कि मैं इस आधार से जो है इनका संशोधन किया हूँ, एक भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाएंगे, न लेखपाल कानून वो तहसीलदार दे पाएगा। चलिए, फिलहाल माहौल क्या है यहाँ? माहौल देखिए सपा के पक्ष में ज़्यादा है। सपा के पक्ष में जा रहा है? हाँ, यहाँ सपा के पक्ष में ज़्यादा है। खैर अपनी अपनी सबकी राय है, कोई किसी तरफ जा सकता है, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि यहाँ माहौल ज़्यादातर सपा का है। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा? चुलबुल राजभर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बाईपार हरैया। सांसद जी का 2.5 साल का कार्यकाल था, कार्यकाल छोटा था, लेकिन कितना इनके कार्यकाल में विकास देख रहे हैं? अब विकास तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। हाँ विकास हुआ है। हाँ विकास। योजनाएं मिली नहीं मिली आपको? नहीं भाई, जो आई थी जो मिली सबको। मकान वकान मिला है? नहीं, मकान वकान तो नहीं मिला भाई। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ, कार्ड तो बना है। शौचालय योजना? हाँ, शौचालय भी बना है। खुश हैं उनके कार्यकाल से? हाँ, कार्यकाल से खुश हैं। हाँ। ठीक है, और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भाई? रोशन मौर्य। कहाँ माहौल चल रहा है? माहौल तो सर अच्छा है। देखिए, अभी तो दोनों लोग के पक्ष में। कौन दोनों? बीजेपी और सपा। यानी बसपा नहीं है क्या? बसपा भी है, तो यहाँ पे जो आजमगढ़ अपना ज़िला है, तो इसमें सपा और बीजेपी। विकास हुआ था? विकास तो सपा के में भी अच्छा हुआ था। नहीं, ये सांसद निरहुआ जी में भी। निरहुआ जी भी में इनसे भी हुआ है। तो फिर क्या है फिर सपा सपा की जैसे उनका जो अखिलेश जी को है, उनका जो जैसे पढ़ाई लिखाई को लेकर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अखिलेश जी ने ज़्यादा विकास किया जी। जैसे वो जब रहते हैं तो नौकरी वोकरी के चक्कर में ज़्यादा लोग बच्चे ध्यान देते हैं। कहाँ माहौल चल रहा है? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में जा रहे? गांव वाले कुछ बता रहे हैं कि नहीं? सर, अब बताने का मतलब यही है कि देखिए, यहाँ चुनाव जो एक तरह से जो हमारा नज़रिया है, हमारे हिसाब से यहाँ मतलब जैसे जातिगत मुद्दे पर चलता है। है जातिगत मतलब माहौल ऐसा है कि मतलब अधिकांश 80% जो है मतलब ये जातिगत मुद्दे पर चलता है यहाँ। तो क्या निकल के आ रहा है? यादव वर्ग है तो उसको सपा के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब उसमें चाहे भ्रष्टाचार हो या चाहे न्याय हो या अन्याय हो, तो आप राजभर जी हैं, यानी राजभर जी के साथ? नहीं सर, वो बात नहीं है। जैसे माहौल यहाँ का जो है, लेकिन मतलब बीजेपी ही मतलब बीजेपी हाँ जीतने के पक्ष में। यहाँ बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की, सबके पक्ष को जानने की पूरी कोशिश की, सब ने अपने अपने पक्ष को रखा। किसी ने बसपा का पक्ष लिया तो किसी ने सपा का पक्ष लिया, ज़्यादातर सपा और भाजपा के पक्ष में दिखे। तो मैं ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, तमाम लोगों की राय लेने के लिए और भी जगहों पे जाऊंगा। मेरी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग उसे शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जितेंद्र यादव के साथ मैं फहद खान। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।